ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं गरोंडा सैन धर्मशाला में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करनाल सिविल हॉस्पिटल से जो डॉक्टरों की जो टीम है वो इस समय पहुंची है और तमाम ब्लड चेकअप के बाद जो है वो तमाम जो ब्लड डोनर है उनका रक्त लेने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं की गई है, उसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। गरोंडा के सैन धर्मशाला में रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया, लगभग 30 के लगभग जो है रक्त की जो यूनिट है वो एकत्रित की गई। आज स्वर्गीय जय नारायण की पुण्यतिथि में जो नगर पालिका में पूर्व वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और नंबरदार के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी सामाजिक सेवाएं की। उनके परिवार के तमाम सदस्यों ने आज यहाँ पहुंचकर तमाम रक्तदाताओं को ब्लड की यूनिट जिन्होंने दी रक्त दिया उनको बैच लगाकर जो है सम्मानित किया गया। देखिए क्या कुछ कहा उनके पारिवारिक सदस्यों ने पहुंचकर। रक्तदान महादान ज़रूरतमंदों को रक्त अच्छी तरह से मिल सके और जो युवा बच्चे हैं उनके अंदर एक मोटिवेट हो, उनके अंदर भावना और खून देने की। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय जैन नंबरदार जी की पुण्य स्मृति में से आज ये रक्तदान शिविर सैन धर्मशाला गरोंडा में रखा गया है। तो उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर ये भावना हो कि रक्तदान करें और इससे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती और किसी न किसी के जीवन इससे बच जाता है, किसी के काम आता है। सबसे बड़ा दान महादान। वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आपके पिताजी नगर पालिका के जी, तो क्या कुछ कार्य रहे उन्होंने अपने जीवन में इस तरह से किए? मेरे पिताजी 2 बार सीनियर वाइस चेयरमैन नगर पालिका के रहे हैं, नंबरदार रहे हैं और उनके पूरे कार्यकाल में एक भी परसेंट चिन्ह उनके कार्यकाल पे कभी नहीं लगा। हर सहमति से उनको सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया था और उन्होंने गरीबों के लिए जितने कार्य किए हैं वो आज भी जनता के बीच में हैं। उनको याद करते हैं लोग इसी उनके काम के लिए। गरीब असहाय लोगों के लिए उन्होंने काम किए, बुजुर्गों के लिए काम किए, अपने समाज के लिए काम करे। जिस धर्मशाला की छत के नीचे आज हम खड़े हैं, जयऊमान जी भी उनके साथ उस टाइम कंधे से कंधा मिला करके और समाज के लोगों ने काम किया। ये भी उन्हीं की देन है। समाज में 36 बिरादरी में उन्होंने बहुत योगदान दिया और बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में उन्होंने कार्य किया है। देखिए, रक्तदान शिविर का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ हैं उनके जीवन की रक्षा की जा सके और रक्त ही वो अचूक दवा है जो उनका जीवन बचा सकती है। तो इन रक्तदान शिविरों के माध्यम से हम जो है सभी रक्तदाताओं के शुक्रगुजार हैं कि जो रक्तदान करते हैं और हज़ारों लाखों जिंदगियां बचाने में अपना निस्वार्थ सहयोग करते हैं। जी, तो आज जो कैंप लगाया गया वो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में लगाया गया? हाँ जी, वो पूर्व नंबरदार श्री जय नारायण जी की पुण्य स्मृति में उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा से लगाया गया। जी, तो इस तरह के कैंप और भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे जो रक्तदान शिविर हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लगने चाहिए क्योंकि इसमें रक्तदान जो रक्तदाता रक्तदान करता है उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता। वो गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीज़ को ही मिलेगा, इसका और अतिरिक्त कोई यूज़ नहीं है। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक रक्तदाता का रक्त 3 मरीज़ों की ज़िंदगी बचाने में सहायक होता है। उससे हम लाल रक्त कणिकाएँ, प्लाज्मा और प्लेटलेट बनाकर अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से मरीज़ों को देते हैं और एक रक्तदाता 3 जिंदगियां बचाने में सहयोग करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे उसका खुद का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और सामाजिक चेतना जो है एक दूसरे के प्रति समाज में पैदा होती है, भाईचारा पैदा होता है, एक अध्यात्म भी जुड़ा होता है इससे कि मनुष्य का जो ध्यान है वो अच्छे कर्मों की तरफ जाता है। तो हर तरह से रक्तदान है जो एक बहुत अच्छा कार्य है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ दाखिल होते हैं उनको बिना किसी फीस के ये रक्त की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बदले में उनसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। और जो सरकारी अस्पताल करनाल का जो ब्लड सेंटर है वहाँ पर सभी तरह के जो ये प्रोडक्ट्स हैं बदले में बिना ब्लड लिए दिए जाते हैं। किसी से भी ब्लड नहीं लिया जाता और बिना बदले में ब्लड लिए दिए जाते हैं। और वो सब संभव है इन्हीं रक्तदान शिविरों की वजह से, हमारे जो क्षेत्र के रक्तदाताओं की वजह से। धन्यवाद।